कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा अलग है और इसमें अलग ये है कि शायद ये वीडियो ही ना मिले आपको, पूरे यूट्यूब पर ही ना मिले ये वीडियो। ठीक है, मैं समझबूझ के ऐसे ही टॉपिक लाने की कोशिश करूँगी जिससे कि आप लोगों के लाइफ की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है, जिससे बड़े सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ें की जाए तो आपकी लाइफ जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी। तो देखिए, जर्नी से अगर भाग रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो या अलग अलग उपाय ढूंढ रहे हो, ये तो मतलब ये बातें हो गई बचकाने वाली। लेकिन अगर आप जर्नी को समझ चुके हो और अब आप सीरियस हो कि मुझे तो करना है कंप्लीट, तो बस उसको ही आसान बनाने के लिए मैं कुछ कुछ टिप्स लाया करूँगी और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों तक पहुंचते ही नहीं हैं। आप लोग लकी हो, ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको पे वाला बना सकती हूँ कि और बहुत सारे लोग जैसे कि अगर रीडिंग लेंगे तो ही मैं ये चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, तो ओपन कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जिम्मेवारी ना निभाओ। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी जिम्मेवारी निभाओ कि व्यूज़ आए इस पर। ठीक है, व्यूज़ आए, लाइक करो। और एनर्जी एक्सचेंज तो ज़रूरी है। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हो तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आपकी जर्नी स्टक पड़ जाएगी और आप तो जर्नी से भाग नहीं सकते, भागने का कोई उपाय नहीं है। तो जब आप ग्रो करना चाहोगे, जब आप आगे बढ़ना चाहोगे ना, तो आपके लिए रास्ते रोक दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। तो सबका अपना कर्मा है, कर्मा से कोई नहीं बच सकता है। तो आप अपना कर्म करते चलो। मैं कर रही हूँ, आप भी कर लो। ठीक है, तो टॉपिक ये है कि टाइमिंग की बात। ठीक है, यहाँ फिर से टाइमिंग की बात मैं करूँगी कि जो पर्सन है आपका, उसके साथ आपका रिलेशन बहुत लंबा चलता है, भागने का तो कोई सवाल नहीं है। ना भाग सकते हैं वो, ना भाग सकते हो आप। जो टैरो कार्ड में डेविल का कार्ड आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक जंजीर से दोनों बंधे हैं। डेविल का कार्ड बहुत लोगों के पास तो होगा ना कार्ड, टैरो डेक का कार्ड तो होगा ही होगा। कार्ड्स तो होंगे ही सबके पास, डेक तो लगभग सबके पास आज के डेट में है ही। बहुत सारे लोगों ने सीख रखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाती हूँ, कहाँ है वो कार्ड, डेविल का कार्ड। उस कार्ड में मतलब ये दिखाया गया है कि दोनों एक सिक्कड़ से बंधे हैं और जो चीज़ें हैं वो मतलब ऐसी है कि एक दूसरे को साथ देना ही पड़ेगा, चाहो कि ना चाहो तो निभानी ही पड़ेगी। आप भाग नहीं सकते, कोई भी भागना चाहेगा तो दूसरा उसको पकड़ के लाएगा इस जर्नी में। और साथ के साथ ही चीज़ें ख़त्म होंगी। साथ के साथ एक लवर्स का भी कार्ड है जो साथ साथ दिखाता है, और साथ में 2-3 ही कार्ड हैं जो साथ के हैं, बाकी सब तो कार्ड अलग अलग हैं। आप लोग ध्यान देना, कार्ड को कभी देखोगे तो चीज़ें दिखेंगी कि कुछ कुछ कार्ड है जिसमें कि 2 पर्सन जो है वो साथ में हैं, बाकी सारे कार्ड ऐसे हैं कि सिंगल ही हैं। ठीक है, तो इसमें यही दिखाया गया है कि मतलब दोनों एक ही जंजीर से बंधे हैं, भाग कोई नहीं सकेगा, भागना चाहेगा भी नहीं, भागना चाहेगा भी तो नहीं। ठीक है, तो जब भाग सकते नहीं हो, हाँ ये मेरा कार्ड है, बहुत टाइम लगा ढूंढने में मुझे। ठीक है, आप देखो, एक कार्ड तो ये है, दूसरा कार्ड ये है, लवर्स का एक और कार्ड है उसमें भी साथ है। ठीक है, तो ये डेविल का कार्ड में आप देखो कि एक राक्षस जैसा कुछ बना हुआ है और दो एक मेल है एक फीमेल है, दोनों एक जंजीर से हैं। आप लोग देख लेना, मैं दिखा नहीं पाऊंगी ज़्यादा। ठीक है, तो दूसरा कार्ड ये भी है, एक और लवर्स का कार्ड है। कुछ कुछ कार्ड ऐसे हैं और जिसमें दोनों को साथ दिखाया गया है। बाकी कार्ड तो मतलब ऐसे हैं कि जैसे कि सिंगल आपको काम करना होता है, तो जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे वैसे वो कार्ड्स आते हैं। ठीक है, तो अब चलती हूँ टॉपिक पे कि यहाँ पर क्या होता है कि
कभी कोई रन कर रहा होता है, कभी चेज़ कर रहा होता है। तो जब आप अपने पर्सन को चेज़ करते हो तो लो वाइब्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है। और जब आप रन कर रहे हो तो आपकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है। दोनों में अंतर होता है। तो क्या होता है कि आप जर्नी के स्टार्टिंग फेज में हो, बबल फेज के बाद आप रनर चेजर आपका स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप इस जर्नी में अपने पर्सन को चेज कर रहे होते हो, वो रन कर रहा होता है, तो अक्सर क्या होता है कि डीएफ जो है वो इंतज़ार करती रहती है फ़ोन कॉल का कि कब वो आएगा बंदा, कब वो आएगा। और इसी वजह से सारे वीडियोस चलते हैं यूट्यूब पर कि कब वो आएंगे नहीं आएंगे। इसी वजह से सब कोई देखते रहते हैं कि आपका पर्सन कब लौट के आएगा, कब उसका फ़ोन कॉल आएगा, जो भी। तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। और वो तो एक ऐसे कहिए कि जैसे कि एक तुक्का जैसा है जिसमें चीज़ें भिड़ जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब वो एनर्जी पे काम नहीं करती, वो एनर्जी पे ही काम रहती है, ठीक है। तो जब आप क्या जो टाइमिंग है वो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो बंदा लौट के आता है, आपको कॉल करता है, तो उस पर ही वीडियोस बनते हैं। तो अब मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको कब कॉल करना है अपने पर्सन को और कैसे डील करना है, ठीक है। क्योंकि वो फिर झगड़ा कर लेता है, आप कॉल का इंतज़ार करते हो और कॉल करते हो तो फिर आप क्या बोलते हो उसको कि कहाँ थे अब तक, किससे बातें कर रहे थे, कॉल क्यों नहीं उठाया मेरा, और मैसेज क्यों नहीं देखा मेरा। तो ये सब चीज़ें टॉक होती है आपस में। और दूसरा वो गुस्से में होता है और वो अपना सफाई दे रहा होता है, क्योंकि फीमेल जो होती है वो शक करने में माहिर होती हैं और मेल जो है सफाई देने में माहिर होते हैं, झूठ बोलने में माहिर होते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद फिर से सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। हालांकि फीमेल का ये इरादा तो नहीं था कि वो झगड़ा करे, लेकिन जो मेल है वो झगड़ा कर लेता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक मेल फीमेल पे है ये सारा बेस्ड है, तो ऐसे ही चलता है। उसके बाद जब फीमेल की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो चेजर के बजाय रनर हो जाती है, फिर उसको छोड़ देती है उसके हाल पे कि चलो ठीक है, जाओ तुमको जो करना वो करो। और जब वो रनर बन जाती है तो फिर क्या होता है, वो अपने ऊपर वर्क करती है तो रनर बन जाती है, ठीक है। तो जब वो रनर बन जाती है तब उसका पार्टनर उसको चेज करना शुरू करता है, ठीक है। तो ये तो पूरी जर्नी में चलती है, लेकिन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है वो ख़त्म नहीं होता। या तो आ जा करके कभी ख़त्म नहीं होता, या फ़ोन कॉल कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब आप ये नहीं कह सकते इस जर्नी में कि एक ने कभी कॉल मैसेज नहीं किया, 5 साल तक कॉल नहीं किया, फिर अचानक से आ गए, ऐसा नहीं होगा। अगर ये जर्नी है तो उसमें वो चीज़ें बनी रहेगी, ठीक है। मतलब आना जाना, फ़ोन कॉल मैसेज, भले ही ड्यूरेशन अधिक रहेगा, ठीक है। शुरुआत में ड्यूरेशन अधिक रहेगा, बाद में ड्यूरेशन कम होता जाएगा, धीरे धीरे और कम होता जाएगा। अगर वो पहले 4 साल में एक बार कॉल करता था तो 2 साल में करेगा, फिर 1 साल में करेगा, फिर 6 महीने में करेगा, फिर 1 महीने में करेगा, फिर रोज करेगा, फिर सुबह करेगा, फिर शाम करेगा, फिर घंटे घंटे करेगा। तो वो चीज़ें ड्यूरेशन जो है पूरी जर्नी की बात मैं बता रही हूँ, वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर आप शुरुआत में बबल फेज के बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं, मान लीजिए किसी एक की शादी हो गई, ठीक है, मान लीजिए किसी एक की शादी हो गई या शादी नहीं भी हुई है, तो वो कहीं चला गया, विदेश चला गया पढ़ने, आप यहाँ हो, आप जॉब कर रहे हो, वो भी वहाँ जॉब कर रहा है, कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो गया। उसमें फिर क्या हुआ कि 2 साल पे कॉल किया, आप यहाँ इंतज़ार कर रहे हो, ना तो आप शादी कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, कहानियाँ तो मतलब इतनी है कि अब ख़त्म ना हो। तो कहने का मतलब है कि इस सिचुएशन में आप जब कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो क्या होता है कि एक इंसान फ्रस्ट्रेट होता है बहुत ज़्यादा, जो इंतज़ार करता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। और दूसरा क्या है कि वो बहाने ढूंढ रहा होता है कि बचने के बहाने, ठीक है, इस रिलेशन से बचने के बहाने ढूंढ रहा होता है। हालांकि देखा जाए ऐसा तो आपको जो मैट्रिक्स में आपको 3D में देखने को ऐसा लगेगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है। तो यही तो इस जर्नी में जो छुपी हुई बातें हैं वो यही है कि देखने में तो ऐसा लगेगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है। तो खैर जो भी हो, ये टॉपिक
अलग हो गया, इस पे बात नहीं करूँगी। टाइमिंग की बात है तो टाइमिंग की ही बात करूँगी। तो यहाँ पर जो शीर्षक है या कहिए कि जो टॉपिक है वो ये है कि आप कैसे अपने पर्सन से बात करोगे कि आपका झगड़ा नहीं होगा, और कब बात करोगे कि आपका झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, बात तो होगी, और रिलेशन तो मतलब ऐसा ही रहेगा कि मतलब ऑन ऑफ वाला, बातें भी होंगी और थोड़े बहुत ट्रिगर भी होंगे, लेकिन वो चीज़ें आप आसान बना सकते हो, आप उसको डिकोड कर सकते हो, अपने ऊपर वर्क कर सकते हो। मतलब जिसे कहते हैं कि जोर का जो झटका जो है वो जोर से ना लग के धीरे से लगे। ठीक है, तो वो चीज़ें होंगी। ठीक है, आपको करना क्या है, देखिए जब आप अपने पर्सन को चेज कर रहे हो, ठीक है, चेज करने पर क्या होगा, फीमेल जो अगर चेज कर रही है तो उसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करेगी। अब क्या करना है कि मेल जो है वो कॉल करेगा, आपको कॉल करेगा तो आप गुस्सा करोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, क्या क्या करोगे, फिर से बम ब्लास्ट हो जाएगा। आपको टाइमिंग में बता रही हूँ, किस टाइमिंग पे आपको उससे बात करनी है। अब आप कहोगे कि मैम मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ उसका कॉल का, और वो जो है वो करेगा कॉल तो मुझे तो उठाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सब बातें हैं। अब मैं सबका सलूशन एक एक करके बताऊंगी। पहली तो बात है कि जो टाइम है वो आपका रहना चाहिए कितना, 2 बजे, 2 बजे का टाइम या 6 बजे का टाइम, ठीक है, या 11 बजे का टाइम। ठीक है, इस टाइम में आप कभी भी बात करो, यानी कि रात के 2 बजे भी बात कर सकते हो, और सुबह के भी 2 बजे बात कर सकते हो, और शाम के भी 2 बजे, मतलब सुबह शाम ये हो गया रात, और ये 6 बजे सुबह भी, 6 बजे शाम भी, और उसी तरीके से 11 बजे रात भी, 11 बजे दिन भी। तो ये जो टाइम है ना, इसमें अगर आप बात करोगे तो आपकी बातचीत ठीक होगी, ठीक ठाक होगी। ठीक है, और उसके बाद रिश्ता उतना नहीं गड़बड़ होगा कि वो बस आपसे इरिटेट होके फिर से रन कर जाए और फिर बोले कि जाओ अब नहीं करूँगा कॉल, और फिर से 1 साल के बाद। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका रिश्ता जो है वो स्मूथ बातचीत रहेगा, और बातचीत नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए। ठीक है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, तो ये मेरी खुद की रिसर्च है, तो इस पर आप लोग वर्क कीजिए, देखिए फ़ायदा मिलेगा ज़रूर, और उसके बाद कमेंट कीजिएगा क्या रिजल्ट आप लोग को मिला है। और ये सब चीज़ें हो सकता है कि आप लोग को मिल रही है अभी फ्री की, और मैं इसके बाद में कुछ वीडियोस बनाऊँ, इसका मतलब कुछ और मैं करूँ, उसके चार्जेज में लूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग करके देखिए इसको। ठीक है, मेरा बहुत एक्सपेरिमेंट है इस पर। तो ये हो गए चेजर लोगों का काम। ठीक है, अगर आप चेज कर रहे हो। अब रनर हो आप, ठीक है, तो रनर में तो आप नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन का मतलब कॉल मैसेज का तो कहीं ना कहीं आपके सोल लेवल पर इंतज़ार रहता है, लेकिन फिर भी आप जब आप रनर बन जाते हो तो आप इरिटेट हो जाते हो, आपको वो चीज़ें इरिटेट करनी शुरू हो जाती है, मतलब आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हो। सोल लेवल पर इंतज़ार तो आपकी सोल की रहती है, लेकिन आप नहीं चाहते कि किसी का इंतज़ार आप करो। आपको ये लगने लग जाता है कि जब वो इंसान आपके किसी काम का नहीं है, जब उससे आपको 3D लेवल पर कोई फ़ायदा उससे आपको नहीं मिल रहा है, कोई कुछ भी लेना देना आपका नहीं है, तो आप सोचने लग जाते हो कि हटाओ इसको, इससे कोई काम नहीं है, तो बस मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहूं और उसको अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने दो। ठीक है, तो यहाँ आप एक लाइन खींच देते हो। ठीक है, हालांकि ये सोल जर्नी है तो ये तो ख़त्म होती नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो कि एक लाइन खींच देते हो दोनों के बीच। ठीक है, तो अब क्या है कि आपके पर्सन की जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उधर से कॉल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी कॉल मैसेज बंद हो गई। पहले आप कॉल करते थे, अब आप समझ गए, समझदार बन गए, तो अब आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हो। कॉल मैसेज आपकी तरफ से बंद हो जाता है, अब उधर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपके पर्सन का जब कॉल मैसेज आना शुरू होता है तब आप इरिटेट होने लग जाते हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि फिर से अगेन झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब ये फ़ोन कॉल भी हो सकता है या आना जाना भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप
सेपरेट घर में रहना शुरू कर देते हो कि मुझे नहीं चाहिए, झगड़ा हो जाता है आप लोग का, या डिवोर्स भी हो सकता है, कई बार डिवोर्स भी हो सकता है, ठीक है। डिवोर्स होने से रिश्ता नहीं ख़त्म हो जाता, ठीक है, और क्योंकि रिश्ते कागज़ पे नहीं बनते हैं, ठीक। तो आगे बताती हूँ मैं। तो जब आप रनर बन जाते हो तो आप क्या करते हो कि आप उस पर्सन से इरिटेट होकर के ब्लॉक करना शुरू कर देते हो, ब्लॉक करते हो, फिर अपना किसी भी तरीके से अपना सब कुछ छुपाना शुरू कर देते हो कि सोशल मीडिया से अपना नाम फोटो सब हटाना शुरू कर देते हो, वगैरह वगैरह, बाउंड्रीज, ठीक है, ताकि अगले बंदे को आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, ताकि वो आपको चेज ना करे। लेकिन वो ढूंढ ढांड के इंसान अब तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है, और पहुंचता ही पहुंचता है, क्योंकि जर्नी ऐसी ही है, ठीक है, क्योंकि उसको उसकी गलती का पता शुरू होना लग जाता है, यानी कि वो धीरे धीरे जागने लग जाता है, ठीक है। अगर आप 3D लेवल पर बोलोगे तो बोलोगे कि गलती का पता, अगर 5D लेवल पर बोलोगे तो ये बोलोगे कि उसकी सोल अवेकन हो रही है, ठीक है। सिर्फ बोलने का ये है कि आप क्या बोलते हो, अपना लैंग्वेज पे आपको कितना कंट्रोल है, ठीक। तो जब आपका पर्सन आपको चेज करना शुरू करता है और आप रन करना शुरू करते हो, तब भी बात होगी, और जब बात होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों के बीच, जब भी बात होगी तो ब्लास्ट होगा, यानी कि झगड़े होंगे, ठीक है। मतलब झगड़े पहले भी होते थे, झगड़े अब भी होंगे, ठीक है। तो जब थोड़ा सा यहाँ पर मैं गाइड करूँगी कि अगर आप रनर हो तो आपको क्या करना है कि आपको अपना टाइमिंग सेट करना है। अंत में मैं सब कुछ बताऊंगी, ठीक है, अभी बने रहिए वीडियो में। तो जब आप रन करते हो तो आपका टाइमिंग होना चाहिए बात करने का 7 बजे, 5 बजे, 11 बजे, ठीक है। टाइमिंग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस टाइम में अगर आप बात करेंगे तो आपके झगड़े जो हैं वो नहीं होंगे या काम की बातें होंगी, ओके। अब मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है इसमें। अब आप बोलोगे कि मैम वो इतने समय के बाद कॉल करता है तो क्या करें हम लोग, फ़ोन कॉल ना उठाएं, आप यही सोचोगे ना। हाँ, यही मैं बता रही हूँ कि अगर टाइमिंग गलत है, मान लीजिए कि 8 बज रहा है, ठीक है, और 8 बजे उसने आपको कॉल कर दिया, अब आपको क्या करना है कि कॉल नहीं लेना है, ठीक है। तो कॉल अगर आप नहीं लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। और अब आप कहो कि तो फिर बातचीत कैसे होगी। देखिए, बातचीत करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप अपना टाइमिंग सेट करो। आप अपना टाइमिंग जब सेट करते हो तो झगड़े कम से कम होते हैं। टाइमिंग क्या होना चाहिए, मतलब जैसे कि आप उनका कॉल आया तो आप काट दो कॉल को, ठीक है, या आप बिजी दिखा दो, या एरोप्लेन मोड पे डाल दो, ठीक है। या आपको पता है कि इस टाइमिंग पे कॉल आता है तो आप उसको फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे डाल दो। इसके अलावा आप बिजी होने का वो कर सकते हो कि आप बिजी हो, बाद में तो वो पूछेंगे ना कि आपने कॉल क्यों नहीं उठाया, तो आप बता देना कि मैं बिजी थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी। हालांकि इस बात पे भी बहस हो सकती है, बहस करने के लिए मुद्दा चाहिए होता है कि आप किस चीज़ को लेकर के झगड़ा कर लेते हो, क्योंकि एक इंसान तो इसमें झगड़ालू ही होता है, तो झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि उस चीज़ का आंसर ही नहीं करना आपको, ठीक है, और आप उनकी मतलब खैरियत पूछोगे, जो भी है चीज़ें बात करने की आपको, आप लोग बातें करोगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखना इसके रिजल्ट अलग ही मिलेंगे आपको। फिर सामने वाला इंसान के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि कैसे वो आपसे झगड़ा करे, रिएक्ट करे, है ना। तो आप लोग इसको एक बार करके देखो और मुझे बताना आप लोग कि इसका क्या बेनिफिट आप लोग को मिला है।
और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, और कल का जो वीडियो मैंने डाला था नंबर पे कि अगर एक नंबर वाला बंदा नहीं करे सपोर्ट तो करेगा ही करेगा, नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है, वो करेगा। हाँ, कुछ उसकी मजबूरियाँ हो सकती हैं। अगर वो जैसे कि मान लीजिए कि आपकी बेटी है, आपका बेटा है और वो छोटा है, ठीक है, एक नंबर का है वो अभी, तो अभी वो करने के लायक नहीं हुआ है, तो आप ये मत सोचना कि वो तुरंत के तुरंत चीज़ों को सॉल्व कर देगा। फिर आपको किसी दूसरे एक नंबर वाले की मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका एक नंबर का कोई ऐसा इंसान है जैसे कि पड़ोसी है या दोस्त है, तो आपको मिलने जाना होगा। आप ऐसा नहीं बैठ सकते अकड़ में कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो किसी से बात नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं करना होगा, आपको जाना होगा। और वो अच्छे इंसान होते हैं, ठीक है, तो वो सबके लिए होते हैं अवेलेबल। तो आप ये मत सोचना कि मतलब आपके लिए वो टाइमिंग निकाल के आपके पास आएंगे। आपको अगर काम लेना है तो आपको जाना पड़ेगा। आपके पड़ोसी हैं तो जाइए, बैठिए, पूछिए, कहिए कि हाँ मेरा ये काम है, आप मेरी हेल्प कर दोगे, तो वो करेंगे, ठीक है। तो अगर वो उस लायक अभी नहीं है कि कोई आपकी मदद कर सके तो अलग बात है, लेकिन एक नंबर वाले आपकी मदद करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो जो भी आपके क्वेश्चन है वो डालिएगा और मैं उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये यूज़फुल वीडियो है, ठीक है। यूज़फुल कहने का मतलब है कि ये आपके काम आएगा, और मैंने इस पर रिसर्च किया क्योंकि ये चीज़ें लगभग आज के डेट में सब कोई झेल रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग कॉल फटाफट लगाते हैं, कॉल का इंतज़ार करते हैं, मैसेज करते हैं। तो ये चीज़ें जो ऐसी हैं कि बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। और मैं ये सुनती रहती हूँ कि आज उसने ब्लॉक किया, कल उसने ब्लॉक किया, कभी वो ब्लॉक कर रहा है, कभी वो ब्लॉक से हटा रहा है, अनब्लॉक कर रहा है, मतलब ब्लॉक अनब्लॉक का खेल बहुत चल रहा है। तो इसी को देखते हुए मैंने इस पर रिसर्च किया कि ये चीज़ें कैसे सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग करके देखिए, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, ठीक है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आपको थोड़ा सा आपको शुरू में मतलब अपने आप को तैयार करना होगा कि कभी ऐसा होगा कि आप भूल जाओ कि अरे मैं तो भूल गई, मुझे फ़ोन नहीं उठाना था, एक्साइटमेंट में आपने फ़ोन उठा लिया कि मुझे तो याद ही नहीं रहा और फ़ोन उठा लिया, ठीक है। तो चलो एक बार गलती हो गई, तो गलती से इंसान सीखता है। तो फिर आप नेक्स्ट टाइम याद रखना कि कॉल आए तो अगर सही टाइमिंग पे कॉल आए तो आपको उठा लेना है, ठीक है। अगर गलत टाइमिंग पे फ़ोन कॉल आए तो आपको नहीं उठाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखना इसका रिज़ल्ट बहुत बहुत ज़्यादा सुपर है, इसके रिज़ल्ट बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इसके रिज़ल्ट। तो आप लोग देखिए, अगर टाइम का सिर्फ ध्यान रखोगे ना तो आपके रिश्ते मतलब सुधरेंगे भी। और अगर आप इस गलतफहमी के शिकार हो, अभी आप ये सोचते हो कि रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, या अब आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो अब वो आपकी लाइफ से चला गया है, तो आपके सबकॉन्शियस में तो है ना। तो आप क्या चाहते हो कि आपकी लाइफ ऐसी ही चले कि आप टेंशन में रहो, अशांति में रहो, आपकी नींद खराब हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो चीज़ों को आसानी से रिजॉल्व करो ना, प्यार से रिजॉल्व करो ना। तो बातचीत से चीज़ें रिजॉल्व होती है ना, वो परमानेंटली होती हैं, ठीक है। गुस्से में आपने ब्लॉक कर दिया तो ये तो गुस्से की निशानी है कि आपने गुस्से में आकर उसको ब्लॉक कर दिया है। और अगर आपका गुस्सा ही नहीं है तो आप उसको अनब्लॉक करो। आप गुस्सा हो तभी आपने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो ब्लॉक करने का कोई मतलब ही नहीं है। और उसको ब्लॉक को अनब्लॉक कर दो, ठीक है, ताकि सामने वाले इंसान को इस चीज़ का एहसास हो कि आपने ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है और आपको अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल है, अपने आप के ऊपर पूरा कंट्रोल है, ठीक है। तो चीज़ों को
धीरे धीरे रिजॉल्व कर दो। अगर शुरुआत में आपको लगता है कि हाँ ब्लॉक करने की ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप मत करो ब्लॉक, लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे करके रिजॉल्व करने की कोशिश करो। आपकी कोशिशें मतलब होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। मतलब ये ऐसा तो रिलेशन है ही नहीं कि आप एक दिन में इसको कहो कि आज के आज इसको सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आपके कार्मिक बैगेज है ना बहुत। ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं कभी किसी और टॉपिक को लेकर।